क्या यह महज इत्तेफाक है कि बिहार में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, शहर शहर बवाल भी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से 4 सितंबर को हंगामे के नए वेरिएंट की शुरुआत हुई और अब तक इसकी आग 6 राज्यों में पहुंच चुकी है। सबके अपने दावे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों की आवाज को दबा रही है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव के चलते तुष्टीकरण के लिए देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। सवाल है कि क्या वाकई पॉलिटिकल माइलेज के लिए शहर शहर धर्म युद्ध को खड़ा किया गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। त्योहार पर तनाव सहयोग है या फिर प्रयोग? मेरे युवा मित्रों के साथ, जनता जनार्दन के साथ। शहर शहर तनाव है, क्या इसकी वजह चुनाव है? क्या किसी बड़े प्रयोग की प्रैक्टिस हो रही है? उत्तर प्रदेश के बरेली में जो कुछ हुआ, क्या उसका प्लान पहले ही बनाया जा चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? इसकी सच्चाई खुद तौकीर रजा के भाई ने बताई। प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिलकर आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। जो लोग ये आस्था के नाम पर उद्दंडता और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जो न मुल्क के हितैषी हैं, न किसी मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी हैं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। आई लव मोहम्मद कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद। कि कुछ लोग ये नाम को लेकर उनका नाम विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा भड़काने और उकसाने की बात करते हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद उन्नाव, शामली, मऊ, उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, गुजरात के देगाम, कर्नाटक के देवनगेरे और वापस उत्तर प्रदेश पहुंचा और बरेली में जमकर हंगामा हुआ। इसीलिए आज जुमे की नमाज के लिए सभी जगह सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 100 लोग हिरासत में हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देखकर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे? सवाल है, शहर शहर तनाव क्या किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग का हिस्सा है? तो शहर शहर तनाव क्या एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, कई दिग्गज स्टूडियोज में आज। मेरे साथ है गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, साथ ही साथ वरिष्ठ वकील डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम काउंसिल के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ मोहम्मद फैज हैं, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर शादाब चौहान जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। प्रवक्ता AIMIM के, आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन है।